क्या था? भाई ये वॉल्केनिक एक्टिविटी थी जो वॉल्केनिज्म के अंतर्गत आती है। तो फिर वॉल्केनिज्म क्या है? मैं आपको समझाता हूँ वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक एक्टिविटी में डिफरेंसेज। मैं आपका दोस्त मृत्युंजय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल अड्डा 24/7 जियो एग्जाम पे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारे दिक्कत होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं वो। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या अंतर होता है, ठीक है। हम लोग समझने वाले क्या कि वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या अंतर होता है। वॉल्केनिज्म जो है वो एक आपका क्या है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? जियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है दोस्तों? एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं तो वॉल्केनिज्म क्या है? वॉल्केनिज्म जो प्रोसेस एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, और वो स्टार्टिंग होता है और फिर एंड होता है। तो ये पूरे स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो जो पहला स्टार्टिंग होता है जियोलॉजिकल प्रोसेस का, वो ये होता है, ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा का फॉर्मेशन। पहला क्या होता है? मैग्मा का फॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है? ये मैग्मा फॉर्म हो गया। अब ये मैग्मा फॉर्म हो गया, तो मैग्मा जब फॉर्म होगा तो वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर आएगा। वो कैसे आएगा? तो ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट है, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है। अब जैसे मैग्मा अंदर की सरफेस पे आ गया, ये सरफेस है, नीचे का जो सरफेस है, ये सरफेस है लैंड का, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैग्मा उठ के आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो ये क्या होगा? इरप्ट होगा। यहाँ से इसको दरार को ऐसे करेगा और करके वो ऊपर की ओर आएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे इरप्ट होगा। इरप्शन ऑफ मैग्मा, ठीक है दोस्तों, इरप्शन ऑफ मैग्मा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका होता है सर कि जब वो इरप्शन हो गया तो ऊपर आएगा तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अब ये सॉलिडिफिकेशन हो गया। जैसे मैग्मा अंदर होता है, ये जब अंदर होता है, मोल्टेन जो रॉक्स होते हैं वो जब अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और यही मोल्टेन रॉक्स जब ऊपर आता है तो इसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये सॉलिडिफाई हो गया। अब इसके बाद में जैसे सॉलिडिफाई होता है कोई एक लैंड फॉर्म्स बनेगा। क्या होगा? लैंड फॉर्म्स बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? ये मैग्मा राइज करता है। ये क्या होता है? ऊपर की ओर राइज करता है, ठीक है। फिर जब राइज करता है तो क्या होता है? ये इरप्ट करता है। मैग्मा क्या करता है? इरप्ट करता है, और इरप्ट करता है तो वही उसका सॉलिडिफिकेशन होता है। क्या होता है? उसका सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा होता है, ठीक है। या जब वो मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आता है उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। लावा बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? लैंड फॉर्म्स। जब ये मैग्मा लावा ऊपर जब आ गया तो कोई ना कोई एक लैंड फॉर्म्स बनेगा, है कि नहीं दोस्तों? लैंड फॉर्म्स बनेगा। तो हम लोग हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? वॉल्केनिज्म इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अच्छा, ये देख लीजिए, इरप्शन और सॉलिडिफिकेशन, है ना। इरप्शन और सॉलिडिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो वॉल्केनिज्म में क्या आता है? आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी आता है, ठीक है। वॉल्केनिज्म में क्या आता है? आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी आता है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर में ये जो घटनाएं घटी हैं, दो, इरप्शन और सॉलिडिफिकेशन, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस कि वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कहीं आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, घर में क्या है? शादी है। तो शादी है तो आप क्या होगा कि अपना सूट सिलवाओगे, बिल्कुल अपना, है ना, माहौल बनाने वाले हो।
तो क्या होगा कि आप मार्केट में जाओगे, वहाँ कोई कपड़ा लोगे, शूट का कपड़ा लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप जाओगे टेलर के पास में जाओगे। वहाँ जब जाओगे टेलर के पास में तो वो नापी लेगा आपका, किस तरह से आपको सिलवाना है ये बताएंगे आप, उसका वो सिलेगा, फिर आप उसको धोएगा, धोने के बाद में प्रेस करेगा, फिर आप उसको लेके वहाँ घर लेके आओगे, फिर उसको ड्रॉवर में रख दोगे। और जिस दिन शादी होगी उस दिन क्या होगा, पहन के आप, है ना, इवेंट में जाओगे, शादी में जाओगे और बवाल मचा दोगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था, है ना, ये बवाल मचा रहे होते जो अभी शादी में आपने बवाल मचाया, वो क्या था, एक इवेंट था, एक प्रोसेस था। प्रोसेस के थ्रू आपने कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, सिलवाया, फिर पहना, फिर उसको आए, ये बिल्कुल प्रोसेस था। इसी प्रोसेस, ऐसे ही प्रोसेस क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वॉल्केनिज्म होता है। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो एक इसमें क्या होता है कि पूरा फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा से लेके और लैंडफॉर्म्स तक, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा से लेके लैंडफॉर्म्स तक, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्केनिज्म बोलते हैं। और उसमें इरप्शन का जो पार्ट होता है, और जो आपका सॉलिडिफिकेशन का जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन वॉल्केनिज्म एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैग्मा समझ लिया ना आपने कि मैग्मा का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके कैसे वो बाहर आता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल आपका पूरा वॉल्केनिक चैप्टर जो है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे से प्रॉपर वे में आप लिख पाओगे अपने आंसर को। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले मैग्मा, है ना, मैग्मा को हम लोग समझते हैं पहले। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा देख लेते हैं हम लोग पहले। चलिए ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा देखते हैं हम लोग पहले। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैग्मा पहले जान लेते हैं कि दो टाइप का होता है। मैग्मा का जो टाइप होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। जो दूसरा टाइप होता है आपका मैग्मा का वो होता है बेसिक। क्या होता है दोस्तों, बेसिक। एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना, दो टाइप का मैग्मा होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। कैसे एसिडिक कैसे बेसिक हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो समझिए कि ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट है एक, ये दूसरा प्लेट है, ये क्या है, ये दूसरा प्लेट है। तो जो हैवी प्लेट होता है, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताया था कि जो हैवी प्लेट होता है वो क्या होता है, वो सबडक्ट कर जाता है। क्या होता है, वो सबडक्ट कर जाता है। ये सबडक्ट कर गया और ये सबडक्शन जो है, ये प्लेट जब 80 किलोमीटर के डेप्थ पे आता है, 80 किलोमीटर के क्या होता है डेप्थ पे जब जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, वहाँ पे टेम्परेचर आपका 600 to 700 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो आपके क्रस्ट के जो मटेरियल है, जो क्रस्ट के क्या है मटेरियल है, वो पार्शियली मोल्ट होता है, बिल्कुल फुल्ली मोल्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, पार्शियली मेल्ट होता है। ठीक है, पार्शियली क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है। क्या होता है, ये पार्शियली मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये पार्शियली मेल्ट हो गया। ठीक है, और इस डेप्थ पे आपको, इस वाले डेप्थ पे 80 किलोमीटर के डेप्थ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आपको सफिशिएंट अमाउंट में आपको क्या मिलता है, आपको सिलिका मिलता है। क्या मिलता है, सिलिका मिलता है। और जो सिलिका है, सिलिका का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। क्या होता है, स्टिकी इन नेचर होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। ठीक है, ये स्टिकी होता है, तो ये पार्शियली मोल्टेड है और ये स्टिकी है। ये दोनों जब मिल जाता है तो क्या होता है, हमारे मैग्मा को क्या बना देता है, हमारे मैग्मा को बना देता है आपका हमारे मैग्मा को क्या बना देता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है क्या होती है, ये बढ़ जाती है। इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ये जो मैग्मा होता है, एसिडिक जो मैग्मा होता है, वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। एसिडिक क्यों था, क्योंकि यहाँ पे सिलिका कंटेंट ज़्यादा था, इसलिए इसको एसिडिक बनाता है। इस मैग्मा को क्या एसिडिक बनाता है। और एसिडिक होने के कारण से, ज़्यादा सिलिका होने के कारण से और पार्शियली
मेल्टेड होने के कारण से इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होता है। जब इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं। इसकी विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगी, क्या होगा, इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो ये जब इसका इरप्शन होगा, जब इरप्शन होगा तो ये सरफेस था, है ना, और इसकी विस्कोसिटी, इस मैग्मा की विस्कोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, है ना, ये बिल्कुल फ्लूइड नहीं है। तो यहाँ पे आएगा तो इसको क्या होगा, पुश करेगा, ये पुश करेगा। जैसे ये पुश करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से, है ना, इसके जो सरफेस है वो फटेंगे, तो फटेंगे तो क्या होगा, तो वायलेंट आवाज होगा। जैसे वॉल्केनिक होगा वायलेंट है, क्या होगा, वायलेंट आवाज आएगा, वायलेंट क्या होगा, इरप्शन होगा इसका, वायलेंट इरप्शन होगा, है ना, वायलेंट इरप्शन होगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि एसिडिक क्यों बोलते हैं। और जो ये एसिडिक मैग्मा है, ये जो एसिडिक मैग्मा है, ये जो एसिडिक मैग्मा है, इसका कलर कैसा होगा, लाइट कलर होगा, क्या होगा, लाइट कलर होगा। तो जो रॉक्स फॉर्म होंगे उसका कैसा कलर होगा, लाइट कलर होगा। और जो रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं उनको, उस रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनाइटिक है, ग्रेनाइटिक रॉक, ग्रेनाइटिक रॉक बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रेनाइटिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक जो लावा होते हैं, एसिडिक जो आपके मैग्मा होते हैं क्या होते हैं। और इनसे क्योंकि ये क्या थे, काफी विस्कस थे, क्या थे, ये विकसित थे, विकसित, विस्कोसिटी इसका क्या था, ज्यादा था। तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो सपोज यहाँ से, है ना, इस क्रैक से यहाँ से मैग्मा क्या हुआ, ऊपर की ओर आया, मैग्मा क्या हुआ, ऊपर की ओर आया, इस तरह से ऊपर की ओर आया। जैसे ही ऊपर की ओर आया तो इस तरह से ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये गाढ़ा है तो ये फैलेगा नहीं। कोई भी गाढ़ा चीज होता है तो क्या वो फैलता है, क्या नहीं ना, क्यों, कौन चीज फैलता है, जो लिक्विड होता है ना, पानी अगर गिरेगा सरफेस पे तो वो फैल जाता है। लेकिन अगर आप जो है घी गिराओ तो तुरंत फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा ना, नहीं फैलेगा। तो इसी तरह से इसका फैलाव अर्थ सरफेस पे इसका फैलाव नहीं होता है। तो फैलाव नहीं होता है तो क्या होता है, ये काफी इसका हाइट बढ़ जाता है। इससे जो लैंडफॉर्म बनता है क्या होता है, वो हाइट ज्यादा होता है, ये हाइट ज्यादा होता है। लेकिन जिसका फैलाव होगा तो क्या उसका हाइट ज्यादा होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो निकलेगा और ये फैल जाएगा, निकलेगा और फैल जाएगा, निकलेगा और फैल जाएगा। इसलिए जो लिक्विड होगा मैग्मा, उसका, उस मैग्मा का जो लैंडफॉर्म्स बनेगा, उससे जो लैंडफॉर्म्स बनेगा उसका क्या होगा, आपका जो हाइट होगा वो बिल्कुल कम होगा। और जो विस्कस मैग्मा होगा उससे जो लैंडफॉर्म्स बनेगा उसका क्या होगा, हाइट ज्यादा होगा, उसका हाइट ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं बेसिक मैग्मा के बारे में, है ना, बेसिक मैग्मा के बारे में समझते हैं हम लोग ने। एसिडिक लावा समझ लिया, अब बेसिक लावा, है ना, बेसिक लावा देख लेते हैं, बेसिक लावा। ठीक है, बेसिक लावा, बेसिक लावा या मैग्मा। ठीक है, बेसिक लावा या मैग्मा। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक लावा और मैग्मा कैसे फॉर्म होता है। ये नॉर्मली जो बेसिक लावा का फॉर्मेशन होता है तो ज्यादातर हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट में होता है, ये डाइवर्जेंट प्लेट में होता है। तो क्या हुआ कि ये हॉट स्पॉट है। मैंने आपको बताया था कि हॉट स्पॉट जो है वो फिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यहाँ पे मैग्मा चैम्बर होता है, ये फिक्स मैग्मा चैम्बर होता है हॉट स्पॉट में। ठीक है, अब ये हॉट स्पॉट से मैग्मा ऊपर की ओर उठा, और चूंकि ये जो हॉट स्पॉट है कहाँ पे पाया जाता है, ये हॉट स्पॉट आपके मेंटल और कोर बाउंड्री पे पाए जाते हैं, मेंटल कोर बाउंड्री पे, मेंटल कोर बाउंड्री पे ये पाए जाते हैं। तो ये काफी डेप्थनेस क्या है, डेप्थ क्या है, ज्यादा है। तो जब डेप्थ ज्यादा होगा, जब आपका डेप्थ ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। प्रेशर भी ज्यादा होने के साथ साथ क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका लगभग क्या होता है, आपका यहाँ पे मान के चलो कि 1800 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो आप सोचो कि कोई भी मटेरियल अगर 1800 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होगा, वो मेल्ट करेगा, बिल्कुल मेल्ट करके क्या होगा, वो फ्लूइड बन जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा, क्या होगा, वो फ्लूइड हो जाएगा, मेल्ट करके क्या होगा, वो फ्लूइड बन जाता है। ठीक है, तो ये फ्लूइड बन जाता है। तो फ्लूइड है, अब ये मैग्मा फ्लूइड है। तो जब मैग्मा फ्लूइड है तो यहाँ से इरप्ट होकर आया मैग्मा, कन्वेक्शन करंट के कारण से यहाँ पे वो रीच किया, मैग्मा यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसको पुश किया, पुश करते करते कि कहीं ना कहीं आपका इस तरह से कोई दरार मिला, इस दरार से क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकल जाएगा,
क्या होगा, ये मैग्मा इस तरह से बाहर निकल जाएगा, है ना, इस तरह से बाहर निकलने लगेगा मैग्मा। और जब मैग्मा बाहर अर्थ सरफेस पे आएगा तो ये मैग्मा चूंकि फ्लूइड नेचर था तो ये आपको काफी दूर तक फैलने लगता है ना, काफी दूर तक ये फैलने लगता है, ठीक है ना, काफी दूर तक फैलने लगता है। दूसरे यहाँ पे सिलिका कंटेंट क्या होता है, सिलिका कंटेंट कम होता है, यहाँ पे सिलिका जो कंटेंट है वो कम होता है, सिलिका जो है वो काफी कम होता है। तो ज्यादा क्या होता है, तो इस वाले एरिया में, मेंटल और कोर वाले एरिया में क्या होता है, वहां पे किसका प्रेजेंस ज्यादा होगा, तो आपके आयरन और के आयरन जो है आयरन कंटेंट ज्यादा करेगा, वहां पे आयरन ज्यादा होगा, आयरन का एलिमेंट जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस कारण से आयरन का तो क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण से क्या होता है, इसका जो लैंडफॉर्म्स बनेगा, इस मैग्मा से जो लैंडफॉर्म्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ब्लैक कलर का होगा। क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा आपका मैग्मा, ठीक है। तो जो लैंडफॉर्म्स कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक कलर का दिखेगा, समझ में आ गया। तो ये इस तरह का फॉर्मेशन होगा आपका लैंडफॉर्म्स का, है ना। और ये लैंडफॉर्म्स जो बना है इसको क्या बोलते हैं, इसके रॉक्स को क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक रॉक। क्या बोलते हैं, बसाल्टिक रॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बसाल्टिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बसाल्टिक रॉक बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि बेसिक लावा और आपके एसिडिक लावा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जो बेसिक लावा होता है उससे जो रॉक बनता है उसको क्या बोलते हैं, बसाल्टिक बोलते हैं। जो एसिडिक लावा होता है उससे जो रॉक बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनाइटिक रॉक बोलते हैं या एंडिसाइटिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। उसका जो कलर होता है, एसिडिक लावा का जो कलर होता है कैसा होता है, रॉक का कैसा कलर होता है, तो वो काफी लाइट कलर होगा। और जो बेसाल्टिक होगा वो डार्क कलर का होगा। जो आपके एसिडिक नेचर का जो मैग्मा होगा उससे जो लैंडफॉर्म बनेगा वो कैसा है, वो कंपोजिट बनेगा और उसकी जो पिक होगी वो काफी हाई होंगी। लेकिन जो आपके बेसाल्टिक लावा बनेगी उससे क्या होगा, आपका जो है ज्यादा उसका पिक नहीं होगा, ज्यादा उसका हाइट नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लूइड था। फ्लूइड होने के कारण से क्या होगा, वो फैल चुका था, वो क्या हुआ था, फैल चुका था, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया बेसिक लावा और आपको क्या हुआ, एसिडिक लावा, ठीक है। बेसिक लावा का जो लैंडफॉर्म्स का जो नाम दिया था उसको सील्ड नेचर का, है ना, सील्ड कोण बनना, क्या बनाता है, सील्ड कोण बनाता है, क्या बनाता है, सील्ड कोण बनाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने टेबल बना दिया आपके लिए। देखिए एसिडिक जो मैग्मा होगा, जो एसिडिक मैग्मा होगा तो उसका क्या होगा, हाई सिलिका कंटेंट होगा, हाई सिलिका कंटेंट होगा, सिलिका ज्यादा होगा एसिडिक में, ठीक है। दूसरा, इससे जो लैंडफॉर्म्स बनेगा, जो रॉक्स का जो कलर होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। विस्कोसिटी हाई होगा, है ना। जब ये इरप्ट होगा तो क्या साउंड कैसा होगा, ये आपका वायलेंट साउंड होगा। ये क्या होगा, वायलेंट इरप्शन होगा। कैसा होगा, वायलेंट इरप्शन होगा। इसकी जो पिक बनेगी, जो माउंटेन की जो पिक बनेगी वो काफी शार्प होगी, काफी ऊंची होगी, ठीक है। तो ये आपकी ऊंची होगी। और ये जनरली जो है आपको एसिडिक मैग्मा जो है उसका जो इरप्शन है वो आपको क्या, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे ज्यादा देखने को मिलता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। अब आते हैं बेसिक लावा। तो जो बेसिक मैग्मा होता है उसमें क्या होता है, हाई कंटेंट होता है किसका, आयरन का और मैग्नीशियम का, ठीक है। इससे जो रॉक बनता है उसको क्या होता है, डार्क कलर का रॉक होता है। क्या होता है, डार्क कलर का होता है, ठीक है ना। इसी तरह जो आपका डेक्कन ट्रैप है ना, इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है वो बसाल्टिक मैग्मा से बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए वो काला होता है, वो डार्क कलर का होता है ना। इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी भी हाई होगी, इसकी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। इसकी मेल्टिंग पॉइंट का फ्लूइडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। जब इसका इरप्शन होगा, क्योंकि ये फ्लूइड था तो किसी भी फिसर से, किसी भी दरार से ये बाहर निकलेगा, तो इसमें आवाज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये साइलेंट इरप्शन होगा इसका, है ना। ये प्लेट्यूस का निर्माण होता है। प्लेट्यूस का मतलब कि जब ये मैग्मा फ्लूइड है तो जैसे ही अर्थ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, फैलेगा और बहुत लंबी दूरी तक फैलेगा, तो क्या होगा, एक प्लेट्यू का निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग का जो डेक्कन ट्रैप है वो प्लेट्यू है, बसाल्टिक लावा का, ठीक है। अब ये जनरली क्या होता है, आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे दिखे, डाइवर्जेंट प्लेट पे होता है। जब प्लेट का डाइवर्जेंट होता है तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप एसिडिक और बेसिक मैग्मा क्या होता है वो आप समझ में आ गया। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो मैग्मा से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो बेसिक अगर बात करते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सील्ड नेचर का होता है और एक आपका क्या होता है, इस तरह से वर्टिकल पिक होता है। उसका वर्टिकल पिक होता है, उसको कंपोजिट कोण बोलते हैं, एक सील्ड कोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जब जैसे ही मैग्मा बाहर आता है अर्थ सरफेस पे, है ना, तो उसमें सिर्फ क्या मैग्मा ही बाहर आता है,
कि और कुछ उसके साथ में आता है, तो और भी कुछ साथ में आता है, क्या क्या आते हैं। तो मैग्मा का तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, मैग्मा हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, मैग्मा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब क्या है, वाइल वोलेटाइल गैसेस बाहर निकलते हैं, क्या आते हैं, गैसेस बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, गैसेस बाहर निकलते हैं आपके। गैसेस क्या होते हैं, ये गैसेस बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से गैसेस बाहर निकलते हैं, तो वाटर वेपर्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन सल्फेट निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है ना। इस तरह से नाइट्रोजन निकलता है, क्लोरीन निकलता है। तो कुछ आपके गैसेस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके एसिडिक रेन, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये अगर निकलते हैं तो आपके क्या हो, एसिडिक रेन करवा देंगे, एसिडिक रेन, है ना। तो जो ये लावा इरप्ट होता है तो इससे क्या होता है, लैंडफॉर्म्स तो बनता ही है, और कुछ जो है ना हमारे इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड हो जाते हैं, इन्वायरमेंट भी, क्योंकि डस्ट भी निकलता है, यहाँ देखो, है ना, ये देखो पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, ऐश निकलते हैं, डस्ट निकलते हैं आपके, है ना। बॉम्ब्स नहीं होते हैं, बॉम्ब्स क्या होता है, एक लार्ज राउंड क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, बॉम्ब्स निकलते हैं, ब्लॉक्स निकलते हैं, वॉल्केनिक डस्ट है। ये जब देखो आप यहाँ पे, ये ऐश हो गए हैं, लिपली हो गए, बॉम्ब्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, ठीक है ना। तो ये जैसे ये बाहर मैग्मा है, ये मैग्मा जैसे ही बाहर आ रहा था, है ना, तो देखो मैग्मा तो ये मैग्मा तो है, ये मैग्मा, इसके साथ में छोटे छोटे पैबल्स भी हैं, स्टोन्स भी हैं, ये आपके डस्ट भी हैं, इधर से गैस भी निकलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका चीज़ें निकलता है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैग्मा क्या होते हैं, क्या जैसे बाहर आता है तो क्या क्या निकलता है, आपको गैस निकल, मैग्मा के साथ साथ में गैस निकलता है, और कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं। पायरोक्लास्टिक बिल्कुल एक पैकेट है, उस पैकेट में पायरोक्लास्टिक पूरे डस्ट को बोलते हैं हम लोग, एसिड्स को बोलते हैं, छोटे छोटे पेबल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो ये तीन तरीके से क्या होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब मैग्मा बाहर निकलता है। तो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। पूरे मैप पे जब आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो कहाँ कहाँ ये वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है ना, कहाँ कहाँ। तो बेसिकली एक नाम दिया गया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये जो रिंग है, ये क्या है, ये देखिए आप, ये एक रिंग है, ये रिंग है, रिंग की तरह है ना, रिंग है, लेकिन ये कहाँ है, ये पैसिफिक ओशन के पास में है, ये पैसिफिक ओशन के पास में है, ठीक है ना। और ये रिंग कैसा है, फायर है, ये आग है, तो इसलिए इसका क्या है, बोलते हैं लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना। तो ये आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे नॉर्मली क्या होते हैं कि कन्वर्जेंट होते हैं, प्लेटों का कन्वर्जेंट होता है। मैंने बताया कि कन्वर्जेंट जब होगा तो क्या होगा, मैग्मा ऊपर आएगा, है ना, मैग्मा ऊपर आएगा और क्या होगा, ये लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ठीक है। और आप यहाँ देख लो, मिड ओशनिक रेंज है, ये मिड ओशनिक रेंज है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डाइवर्जेंट होते हैं, तो डाइवर्जेंट पे आपको बेसाल्टिक रॉक मिलते हैं, है ना, बेसाल्टिक रॉक मिलते हैं। और उस जो होता है, वो जो रॉक्स होते हैं, वो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो सिल्ड नेचर का होता है, बिल्कुल फैला हुआ होता है ना, फैला होता है, क्या होता है, प्लेट्यू बनता है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये बेसाल्टिक नेचर का होता है, जो यहाँ पे रॉक्स होते हैं जो मैग्मा से बने हुए हैं वो बेसाल्टिक नेचर का है, लेकिन यहाँ तो पिक्स बने हुए हैं, ये रिजेज बने हुए हैं। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ दोस्त, ये इस तरह से हुआ दोस्त मेरे, ये इस तरह से हुआ कि सपोज ये आपके क्या है, ये आपका प्लेट है, ये क्या है आपका, ये प्लेट है, ठीक है, ये आपका प्लेट है, ठीक है। यहाँ से मैग्मा इरप्ट हुआ, यहाँ से क्या हुआ, मैग्मा इरप्ट हुआ, यहाँ से मैग्मा इरप्ट हुआ, है ना, यहाँ से मैग्मा इरप्ट हुआ। जब ये मैग्मा इरप्ट होगा तो क्या होगा, इरप्ट होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर आएगा, है ना, ये ऊपर। और यहाँ पे क्या है, ये आपके वाटर्स हैं, है ना, ये वाटर्स हैं आपके, ये आपके वाटर से। तो मैग्मा जैसे ही इरप्ट होकर बाहर आया, तो बाहर आया तो वो पानी के कांटेक्ट में आया, तो पानी के जब कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, वो फैलने नहीं दिया, तब तुरंत ही ठंडा होकर वो क्या हो गया, लैंडफॉर्म्स बन गया, ठंडा होकर क्या हो गया, लैंडफॉर्म्स बन गया, फिर बाहर आया, फिर लैंडफॉर्म्स बन गए, फिर बाहर आया, लैंडफॉर्म्स बन गए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका लैंडफॉर्म्स बन गया, ठीक है ना। ये आपके क्या हुआ, प्लेट्यू नहीं बन पाया, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर अगर क्या होता, पानी नहीं होता तो ये प्लेट्यू बनता, बट इसके ऊपर पानी था, जिस कारण से क्या बन गया, आपके रिज बन गया, है ना। इसलिए मिड अटलांटिक रिज बनता है किससे, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, ठीक है ना, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये है। अब थोड़ा सा क्या है ना कि यहाँ पे आप देखिए मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी जो वोल्केनिक, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, जो वोल्केनिक है,
ये जो वॉल्केनिज्म शब्द जो है ये एक क्या है, रोमन शब्द है। रोमन शब्द वॉल्कन से आया, वॉल्कन से आया है। क्या हुआ, वॉल्कन से आया है। ठीक है, तो ये वॉल्कन से कहाँ से आया, रोमन शब्द से, मतलब इटली में। इटली में क्या था, कुछ ऐसा है ना लैंडफॉर्म्स देखने को मिला कि जो अंदर से निकलता है कुछ बाहर से, तो उसको क्या नाम है, वॉल्कन का मतलब क्या होता है रोमन शब्द में, गॉड ऑफ, क्या होता है, फायर गॉड, फायर गॉड होता है। वॉल्कन का मतलब फायर गॉड। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था क्या कि कोई ऐसे अग्नि के देवता हैं जो क्या करते हैं, वो बाहर कुछ लाते हैं और एक लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो ये आपके मेडिटेरेनियन सी में ऐसा होता था इटली के पास में, तो इसलिए इसका नाम वॉल्केनो पड़ा है। ठीक है ना, वॉल्केनो पड़ा है। ठीक है, वॉल्केनो पड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया कि वॉल्केनिज्म कहाँ से आया है। ये जो वॉल्कन शब्द है, वॉल्केनिक शब्द वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो मैग्मा से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है कि जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे सरफेस के ऊपर, जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे जो मैग्मा से वो सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो नीचे बनेंगे, जो लैंडफॉर्म्स नीचे बनेंगे, सरफेस के नीचे बनेंगे, उसको क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव। तो हम लोग अभी क्या बोलेंगे, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आया एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में क्या अंतर है। एक्सट्रूसिव और क्या है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो आपके सरफेस पे के ऊपर बने हैं उसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो जो पहला टाइप है जो लैंडफॉर्म्स का, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का, वो सिंडर और एस्कॉन। सिंडर और एस्कॉन क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, सिंडर और एस्कॉन का क्या मतलब है। देखो ये आपका क्या है, प्लेट है। ये क्या है, आपका प्लेट है। प्लेट से मैग्मा क्या हुआ, बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठा, है ना, ऊपर की ओर मैग्मा उठा। तो जैसे ये मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा कि ये पुश करेगा, इसको पुश करेगा, लेकिन ये पुश हो नहीं पा रहा है, ये क्रैक डेवलप हो नहीं पा रहा है। क्रस्ट में क्या हुआ, क्रैक डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इधर की ओर मूव कर जाएगा मैग्मा, है ना, इधर की ओर मूव कर जाएगा। फिर पुश किया, फिर से, तो ये क्या हुआ, थोड़ा डोम शेप का बना, ये डोम शेप का हो गया। ये जो लैंडफॉर्म से ये डोम शेप का हो गया। फिर थोड़ा पुश किया, फिर थोड़ा पुश किया, तो फिर थोड़ा सा, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा हल्का क्रैक्स डेवलप हुए। क्या हुआ, क्रैक्स डेवलप हुए। इस तरह से क्रैक्स डेवलप हुए। इस क्रैक से क्या होगा, आपके कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ क्या होगा, इसी लैंडफॉर्म्स का कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ जो रॉक्स जो है यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। इस पर क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा, इससे इकट्ठा होने लगेगा, है ना। अंदर से कुछ मैग्मा का जो है डस्ट आएगा, एसेज आएंगे, है ना, गैसेज आएंगे। तो इस तरह से ये, है ना, निकल के, अभी मैग्मा प्योर नहीं आया, मैग्मा का कुछ पार्टे आए हैं, थोड़ा सा पार्ट आया है, और ज़्यादातर आपके एसेज, उसके एसेज आए हैं और आपको डस्ट आए हैं। तो इससे कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स बनेगा। ठीक है ना, ये लैंडफॉर्म्स सॉलिड नहीं होता है, काफ़ी हार्ड नहीं होता है, ये मतलब हवा से इरोड हो जाता है। ये हवा से क्या होता है, इरोड हो जाता है। तो इस तरह के लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंडर, है ना। देखो ना, सिंडर का मतलब ऐश, सिंडर का मतलब ऐश है। तो ऐश कौन होते हैं, ऐश कौन होते हैं, ये हुआ, पुश हुआ, यहाँ से क्या निकला आपका, ये आपका, देख रहे ये जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल सॉफ्ट है, ये लूज पार्ट है, लूज मटेरियल है, ये लूज मटेरियल है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो फॉर्मेशंस होते हैं मैग्मा के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, उस फॉर्मेशन को, उस लैंडफॉर्म्स को क्या नाम दिया है, सिंडर कोन, सिंडर कोन। ठीक है। दूसरा होता है कंपोजिट कोन, कंपोजिट कोन या स्ट्रैटो वॉल्केनो। तो स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या बोलते हैं, इसको लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। स्ट्रैटो वॉल्केनो लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब है, स्ट्रैटो वॉल्केनो लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब है, ये देखिए, फिर से देखिए, ये आपका क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, यहाँ से मैग्मा ऊपर उठा, बाहर आया, बाहर आया। ठीक है, और चूंकि ये क्या था मैग्मा, ये आपका इसकी विस्कोसिटी जो है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो हाई है, तो ये बाहर आया तो ज़्यादा फैलेगा नहीं। क्या होगा, ये ज़्यादा फैलेगा नहीं। इसके बाद फिर आया, इसके बाद फिर थोड़ा सा डस्ट भी आएगा, डस्ट भी आया, फिर मैग्मा फिर बाहर आया, फिर मैग्मा बाहर आया, फिर थोड़ा डस्ट आया, फिर, तो इस तरह से डस्ट मैग्मा, डस्ट मैग्मा, डस्ट मैग्मा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटा बन जाता है, एक क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये विस्कस है तो ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो इस तरह के जो कोन बनते हैं, जो वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं, है ना, उस माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, उस माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, उस माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट कोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट कोन बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट कोन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं
पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक क्या होता है कि पैरासाइटिक ये होता है कि सपोज देखो ये यहाँ से इस तरह से मैग्मा बाहर आ रहा है, मैग्मा बाहर एक लैंडफॉर्म्स का निर्माण हुआ, ठीक है। क्योंकि ये विस्कस, ये जो मैग्मा काफ़ी विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है, बहुत गाढ़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या ऐसा होता है कि कंटिन्यूस मैग्मा का फ्लो नहीं हो रहा है, मैग्मा का फ्लो हुआ कुछ सालों तक रुक गया, तो कुछ सालों तक रुक गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके ये पैक हो गए, ये यहाँ पे जम गए, वो मैग्मा क्या होता है यहाँ पे सॉलिड हो गया है, ये मैग्मा सॉलिड हो गया है। तो अब कुछ समय के बाद में फिर से मैग्मा निकलना चाहेगा तो ये ब्लॉक कर देगा मैग्मा, ये जो सॉलिड जो पार्ट है मैग्मा का वो ब्लॉक कर देगा इसके फ्लो को। तो कहीं ना कहीं फिर ये दूसरा वेंट ढूंढ लेगा, दूसरा ये वेंट ढूंढ लेगा, दूसरा रास्ता ढूंढेगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, वॉल्केनिक हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा, क्या यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होने लगेगा आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है कि पैरासाइट को अपनी जिंदगी को जीने के लिए उसको एक होस्ट की जरूरत होती है, क्या होता है, एक होस्ट की जरूरत होता है, ठीक है ना। तो जैसे तो उसी तरह से इसका क्या है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो था, एक्टिव वॉल्केनो तो पहले से ही था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ चौक हो गया, चौक होने के कारण से किसी और दूसरे वेंट से ये बाहर निकला मैग्मा, और ठीक है, क्योंकि ये मैग्मा पहले से ही मैग्मेटिक क्या है, आपका माउंटेन है, तो ये माउंटेन है, इसी माउंटेन पे फिर से एक वॉल्केनो होने लगा। तो इस वाले वॉल्केनो को, इस वाले लैंडफॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक कोन बोलते हैं, पैरासाइटिक कोन बोलते हैं या, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया पैरासाइटिक कोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे है ना, ये मेन था, ये क्या था, ये मेन वाला था, ये मेन वाला था, लेकिन ये कहीं पे इसके बीच में इसके वेंट में क्या हुआ होगा, कोई मैग्मा सॉलिड हो गया, सॉलिडिफाई हो गया होगा। तो जैसे वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया होगा, सॉलिडिफाई हो गया होगा, तो क्या होगा, इसके दूसरे वेंट से ये आपके बाहर निकलने लगे, है ना। इस वाले वेंट को, इस वाले जो मैग्मा का लैंडफॉर्म्स होगा उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक कोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक कोन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सिंडर कोन का जो एग्जाम्पल आपको होता है पेरिक्यूटिन है, पेरिक्यूटिन मैक्सिको में है, पेरिक्यूटिन कहाँ है, मैक्सिको में है, आपको यहाँ देख सकते हैं आप मैप में, पेरिक्यूटिन कहाँ है, मैक्सिको में है, तो वहाँ पे आपको सिंडर कोन का एक एग्जाम्पल पाया जाएगा, ठीक है। कंपोजिट कोन का है ना, जिसको स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं, ये आपके जो माउंट फूजी है जापान में, वहाँ पे आपको वेसुवियस जो वो माउंटेन है वो आपके इटली में है, उसी का एग्जाम्पल है आपका क्रैकाटोवा, ये जो है आपका इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में, ये आप मैप में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। तो ये आपके क्या है एग्जाम्पल, किसके, कंपोजिट कोन के एग्जाम्पल है। पैरासाइटिक एग्जाम्पल कहाँ पे मिलते हैं आपको, तो ये आपके है ना इटली में, सिसिली में जो है आपको माउंट एटना जो है वो आपका पैरासाइटिक कोन का एक एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं। अब आते हैं सिल्ड। अभी तक में जो हम लोगों ने देखा था वो किससे बना था, वो एसिडिक लावा का था। अब आते हैं बेसिक लावा का, बेसिक लावा। तो बेसिक लावा का मैंने बताया था कि उसका जो नेचर होता है बेसिक लावा का, वो क्या होता है, फ्लूइड नेचर होता है, क्या होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है, ठीक है। तो वो फैल जाता है, तो जब वो फैल जाता है तो क्या बनाता है, वो प्लेट्यू बनाता है, प्लेट्यू बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, सिल्ड कोन। सिल्ड मतलब ये देख रहे हैं फैल रहा है, इसका जो है ये काफ़ी पिक नहीं है, ये फैल रहा है, ये फैल रहा है ना, इस तरह से। तो इसको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म से यहाँ से मैग्मा बह रहा है, तो इस तरह से ये ऊपर की ओर क्या हुआ, बनता चला गया ना। तो कैसे होता है, सिल्ड होता है ना, सिल्ड है ना, जो बहुत लोग जब लड़ते हैं तो अपने आप को ढाल जिसको बोलते हैं, तलवार से जो लड़ते हैं ना तो ढाल आता है, तो वही उसको बोलते हैं सिल्ड बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक सिल्ड की तरह उस लैंडफॉर्म जो सरफेस पे एक सिल्ड की तरह दिखने लगता है, वो जो लैंडफॉर्म होता है वो सिल्ड की तरह दिखने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, सिल्ड कोन बोलते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक क्रैटर है ना, ये क्रैटर क्या होता है कि जैसे वॉल्केनो वेंट से निकला तो वहाँ पे किसी न किसी तरह से होल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका है ना, यहाँ से मैग्मा निकला, यहाँ से आपका क्या हुआ, मैग्मा निकला है ना, ये निकला, तो यहाँ पे एक होल होगा, एक वेंट होगा, है ना, ये वेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक क्रेटर, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक क्रेटर। और जैसे ही ये वॉल्केनिक क्रेटर जो है क्या होगा कि इसका इरोजन होगा, तो ये अब ये फैल जाएगा, ये क्रेटर क्या होगा, फैल जाएगा, है ना, ये फैल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको देखो कैल्डेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्डेरा बोलते हैं, इसको कैल्डेरा बोलेंगे, कैल्डेरा, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कैल्डेरा बोलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका वॉल्केनिक क्रेटर हो गया, ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी इटली में आपको देखने को मिलेगा। ये
जो स्टिल्ड कौन है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हवाई जो है आपका, वो आपके कैसे, वो स्टिल्ड कौन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हवाई किसका है, स्टिल्ड कौन का। वोल्केनिक क्रेटर देखें, कैल्डेरा क्या हो गया कि यही क्रेटर जो है फैल जाता है, इसका इरोजन जब होता है ये फैल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। अब आते हैं हॉट स्प्रिंग और गाइजर। हॉट स्प्रिंग और गाइजर, ये देखिए, जैसे सपोज ये एक लैंडफॉर्म्स है ना, एक लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये आ नहीं पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ के जो आसपास में आपके क्या होंगे, जो मटेरियल होंगे, यहाँ के आसपास में जो मटेरियल होंगे, है ना, मिनरल्स होंगे, ये सब क्या होंगे आपके, है ना, गर्म हो जाएंगे। और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या हुआ, पानी भरा हुआ है ना, ये पानी भरा हुआ है। तो अब यहाँ के जो मटेरियल्स हैं ये क्या है, गर्म हो रहे हैं, तो गर्म हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर होगा, तो ये हीट ट्रांसफर होगा तो ये पानी भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ये क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी मैग्मा के कारण से जो बाहर नहीं आ पाता है, और कन्वेक्शनल करंट के कारण से क्या होता है, ये आपको मैग्मा मूव करते रहता है, तो जिसके आसपास में जो आपके वो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो वाटर होता है वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हॉट स्प्रिंग का निर्माण होता है। हॉट स्प्रिंग का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फैथफुल गाइजर आपके कहाँ पे, यूएस में है, ठीक है। और यही जब क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता है आपको कि ये सपोज इसके अंदर पानी था, इसके अंदर क्या था, पानी था, और ये कोई किसी कारणवश से ये सरफेस क्या हो गया, आपको ढक गया, है ना, किसी इरोजन मटेरियल से ये ढक गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पानी तो था, ये गर्म हो रहा है, ये गर्म होते होते क्या होता है कि ये आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर वेपर में मतलब क्या है, वो गैस है, ये गैस किसी न किसी एक वेंट से बाहर निकलता है और ये ऊपर की ओर निकल जाता है, और काफ़ी आवाज़ होता है ना। तो उस वाले फाउंटेन को निकलते रहता है, उस वाले फाउंटेन को क्या बोलते हैं, उस वाले फाउंटेन को हम लोग बोलते हैं गाइजर बोलते हैं, उस वाले फाउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, गाइजर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट स्प्रिंग और गाइजर में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए, अब जैसे बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ आप जब जाओगे तो वहाँ पे गर्म पानी मिलेगा, तो क्या है, हॉट स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, ये येलोस्टोन जो है नेशनल पार्क है, वहाँ पे अमेरिका में, यूएस में जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको गाइजर देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको गाइजर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वॉल्केनिक से, वो हम लोगों ने देखा कितने प्रकार होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, और लोकेशन के साथ भी देखा हम लोगों ने, है ना, लोकेशन के साथ भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंट्रूसिव। हम लोगों ने बाहर का देख लिया लैंडफॉर्म्स, अब अंदर का देखते हैं, लैंडफॉर्म्स देखते हैं। तो अंदर का जो लैंडफॉर्म्स है वो बैथोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ है। क्या होता है, ये आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सिल, डाइक और वॉल्केनिक नेक है, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आपका सरफेस है, ठीक है। यहाँ से मैग्मा आपका इरप्ट हो रहा था, यहाँ से मैग्मा क्या हो रहा था, इरप्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ से तो मैग्मा इरप्ट हो ही रहा था। अब कहीं कहीं बीच में भी तो आपको कहीं कहीं दरारें मिलेंगी, तो अगर इस तरह से मैग्मा फैल गया और ये सॉलिडिफाई हो गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल बोलते हैं, ठीक है। और यही मैग्मा अगर इस तरह से ऐसे हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइक है ना। कोई मैग्मा ऐसे सॉसर शेप का हो गया है ना, इस तरह से सॉसर शेप का हो गया। कोई मैग्मा क्या होगा कि इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा मैग्मा। फिर कोई मैग्मा जो है किसी का लैंडफॉर्म्स इस तरह से हो जाएगा, ये लेंस की तरह हो जाएगा ये मैग्मा, है ना। तो ये सबका एक एक नाम दिया गया है ना। जैसे देखिए, ये है आपका बैकोलिथ है ना। ये क्या हुआ, अगर मैग्मा जो है अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, अंदर ही लेयर में सॉलिडिफाई हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बैकोलिथ बोलते हैं। लोकोलिथ क्या बोलते हैं, है ना, इस तरह का शेप बन जाता है। लोकोलिथ का इस तरह से क्या होता है, शेप बन जाता है आपका, इस तरह का शेप बन जाता है लोकोलिथ में, ठीक है ना। बैकोलिथ में इस तरह का शेप बनता है, जो बैकोलिथ में बैठा हुआ है नीचे नीचे नीचे, है ना। याद करवा देंगे हम इसे याद करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको हमें याद करवा देंगे आपको। लोपोलिथ है, तो लोपोलिथ का कुछ इस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, ठीक है ना। और फैकोलिथ है, फैकोलिथ का क्या होता है, इस तरह से आपके लेंस की तरह शेप होता है ना, इस तरह से लेंस की तरह शेप होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, सियरा नेवाडा आपका एग्जाम्पल है, क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है, यूएस में पाया जाता है। इस तरह का उटा यूएस में ये भी पाया जाता है लोकोलिथ है,
है ना, साउथ अफ्रीका। अब आता है कि सर ये लैंडफॉर्म्स जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है वो तो अंदर हो रहे हैं, धरती के अंदर हो रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो काफ़ी सालों तक जब इरोजन होता है तो चूंकि ये हार्ड होते हैं, ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं हार्ड होते हैं, और ये आपके जो है ये जो ऊपर वाला लैंडफॉर्म्स है, ये लैंडफॉर्म्स है, ये वाला जो लैंडफॉर्म्स है, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। तो जब ये सॉफ्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, तो ये इसका जब इरोजन होता है तो ये बाहर दिखता है, ठीक है ना, ये बाहर दिखता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो ना, ये आप देखो बाहर दिख रहा है, ये बाहर दिख रहा है, ये बाहर दिख रहा है, तो इस तरह से क्या हो, बाहर दिखने लगता है, ठीक है। चलिए, आप सिल क्या होता है, सिल मैंने बता दिया आपको, डाइक बता दिया, ये देख लो सिल डाइक, है ना, ये आपका वॉल्केनिक नेक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपका ये आपके वॉल्केनिक है ना, यहाँ से इरप्शन हुआ, यहाँ से इरप्शन हुआ, ठीक है, यहाँ से इरप्शन हुआ, यहाँ से इरप्शन हुआ, और इसका क्या हुआ, इसका आपका है ना, यहाँ से आपके कुछ और भी थे चीज़ें, ये क्रस्ट थे, ये इरोड हो गया है, ये मटेरियल इरोड हो गया, इरोड हो गया, तो ये बच गया आपका, ये वाला सिर्फ पार्ट बच गया। इसे कैसे, ये पार्ट बच गया है ना, ये पार्ट बच गया, इधर का जो था लैंडफॉर्म्स ये इरोड हो गया, तो ये बच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक नेक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉल्केनिक नेक बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए लाइव एग्जाम्पल, ये डाइक है, इस तरह से डाइक है, ये सिल है ना। देखिए बैकोलिथ है ना, ये बैकोलिथ है, मतलब बिगेस्ट इंट्रूसिव क्या हो गया, बिगेस्ट इंट्रूसिव बॉडी, ठीक है। तो बैक को मतलब बैठो, बैक को मतलब बैठो, तो कहाँ बैठा हुआ है, जब अंदर में बैठा हुआ है, इसको बैकोलिथ बोलेंगे। लोको है ना, लोको है ना, लोको क्या होता है, डोम शेप का होता है ना, इस तरह से जो बॉल होते हैं, ये बॉल हो गया आपके, है ना, ये बॉल है, ये बॉल हो गया, इसको मान लो कि आप आधा मान लो, है ना, नहीं होता है कि लोको बॉल, लोको, तो लोकोलिथ किस तरह से डोम शेप का होता है ना। अब आता है लोपो, लोपो लाओ, इस तरह से सॉसर शेप, लो लाओ, लो लाओ, तो इस तरह से शेप बनता है ना, जब मांगते हैं कुछ चीज़ इस तरह का शेप बनता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो सॉसर शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, लोपोलिथ, ठीक है ना। फैकोलिथ है ना, फेंकते हैं हम लोग, है ना, फेंकते हैं, क्या होता है, फेंकते हैं, जब फेंकते हैं तो क्या होता है, इस तरह का होता है ना, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बनता है ना, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बनता है। तो ये होता है आपको इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, आपको फैकोलिथ। सिल मतलब किसी चीज़ को सिल करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग सिल कर देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। डाइक वर्टिकल हो जाता है, डाइक क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। और नेक क्या होता है, ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये पार्ट देख रहे हो, यहाँ से इसका ये इरोजन हो जाएगा, यहाँ से ये सभी इरोजन हो जाएगा, ये इरोजन है, और इस पार्ट ये पार्ट बच जाएगा, इसको क्या है, इसको नेक बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जो एक्टिव होते हैं, कुछ डॉर्मेंट होते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। मतलब इसका क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिव का मतलब हमेशा एक्टिव होता है, 500 साल 200 साल पे एक बार वॉल्केनो आता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो जो फिर 1000 साल बाद, 500 बाद, 200 साल बाद फिर आएगा, फिर शांत हो जाएगा। तो जो हमेशा आ रहा है उसको एक्टिव बोलेंगे, जो 200 साल 300 साल पे आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डॉर्मेंट है, उसको क्या बोलेंगे, डॉर्मेंट बोलेंगे। और जो अब आना ही बंद हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो इंडिया में जो है आपका 2 ऐसा वॉल्केनिक आइलैंड है, एक बैरन आइलैंड है ना। ये क्या है, ये डॉर्मेंट स्टेज में है। मतलब क्या, ये डॉर्मेंट स्टेज में है। क्या ये दोस्तों, ये डॉर्मेंट स्टेज में है। ये क्या है, डॉर्मेंट स्टेज में है। ये जो बैरन आइलैंड है आपका क्या है, ये डॉर्मेंट स्टेज में है, ठीक है। और दूसरा जो आइलैंड है नारकोंडम आइलैंड जो है, नारकोंडम जो आइलैंड है, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है ना, इनएक्टिव है, ये डॉर्मेंट स्टेज में है। क्या है, ये डॉर्मेंट स्टेज में है। और जो ये जो बैरन आइलैंड है वो क्या है, अभी एक्टिव है। क्या ये एक्टिव है, कहाँ पे है, अंडमान निकोबार के पास में है, ठीक है ना। ये किस टाइप का है, स्ट्रैटो वोल्केनो इसका टाइप है। जो ये क्या है, स्ट्रैटो वोल्केनो, आप देख सकते हैं लोकेशन यहाँ भी देखें, ये बैरन आइलैंड है, ये यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है ना, यहीं पे ये बैरन आइलैंड है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से आपका 135 किलोमीटर दूर है बैरन आइलैंड। तो ये एक्टिव वोल्केनो है। और जो एक नारकोंडम जो है, ये नारकोंडम जो है इनएक्टिव है, ये डॉर्मेंट स्टेज में है, ठीक है। ये इंडिया में पाए जाते हैं। तो 2 इंडिया में पाए जाते हैं। एक क्या होता है, इनएक्टिव क्या है, नारकोंडम है। जो एक्टिव है वो बैरन आइलैंड है, ठीक है। और जो आपका डेक्कन ट्रैप है वो क्या है, बेसाल्टिक नेचर का है। वो क्या है, बेसाल्टिक नेचर का है, सिल्ड नेचर का है, ठीक है। तो आई होप आप पूरे वॉल्केनिज्म क्या होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होते हैं, इसके लैंडफॉर्म्स कितने होते हैं,
इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मेन से रिलेटेड हो या पीटी से रिलेटेड हो, आपकी एग्जाम ये इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।